भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वक्क नंबर 8 गाथा नंबर 1 सार्थक एक पद श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वगाठ गाथा 1 सार्थक एक पद श्रेष्ठ है। तम दाथिक चोर घातक की कथा स्थान वेणुवन। तम दाथिक नामक एक व्यक्ति राजा का नौकर था। एक बार दोबारा शुरू कर दीजिए, ये ना हर्षा जी ने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, पेज 125। वगाठ गाथा 1 सार्थक एक पद श्रेष्ठ है। तंब दाथिक चोर घातक की कथा स्थान वेणुवन। तम दाथिक नामक एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसने 55 वर्षों तक राजा के चोर घातक के रूप में सेवा की। जब वह सेवा से मुक्त हुआ तो एक दिन उसने अपने घर में चावल भात पकाया और नदी के तट पर स्नान करने चला गया। उसने सोचा वह वापस आकर चावल भात खाएगा। वह स्नान करके वापस आया और जो ही चावल खाने लगा, सारीपुत उसके दरवाजे पर भिक्षाटन निमित्त पहुंच गए। तम दाथिक ने सोचा, उसने जिंदगी भर चोरों को दंड दिया है, अब मुझे इस शमन को भोजन देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने ठेर सारीपुत को अंदर बुलाया और ससम्मान उनको भोजन कराया। भोजनोपरांत पुण्यानुमोदन हुआ। सारीपुत ने तम दाथिक को धम्मोपदेश देना शुरू किया, लेकिन उसे अपने पिछले कर्म याद आने लगे और वह ध्यान नहीं दे सका, अवधान नहीं कर सका। जब सारीपुत को यह ज्ञात हुआ तो वे बोले, आयुष्मान, तुम्हें राजा के द्वारा आदेश दिया जाता था, तुम्हारी इच्छा उन्हें दंड देने की नहीं थी। इस प्रकार क्या तुम दोषी हो या नहीं? तम दाथिक बोला, उसने कोई पाप नहीं किया, वह दोषी नहीं है, उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। ऐसा कहते हुए वह जानते हुए उसने पूरे ध्यान से, पूरे मनोवेग से धम्म श्रवण किया और सोत्रापन मार्ग के समीप पहुंच गया। पुण्यानुमोदन के बाद सारी मुक्त वापस विहार रवाना हुए। तम दाथिक भी उन्हें आदर के साथ छोड़ने हेतु थोड़ी दूर तक साथ चला। पीछे पीछे उनका अनुगमन किया। सारीपुत को सादर विदा कर वह वापस आ रहा था। रास्ते में एक गाय के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। भिक्षु को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि तम दाथिक को की क्या गति हुई। इस प्रकार भगवान ने बताया कि वह जीवन भर अशुभ कर्म में रत रहा है, परंतु उसने सारीपुत के मुख से धम्म को जाना है और अनुलोम ज्ञान तक पहुंचा है, अतः उसका तुसित लोक में पुनः भर्व होगा। भिक्षु इस पर अचरज करने लगे कि जो जिंदगी भर अशुभ कर्म संपादित करता रहा, उसकी ऐसी गति कैसी हो सकती है। भगवान ने समझाया कि धर्म का पेय ऐसा पेय है जो व्यक्ति में क्रमशः सुख की वृद्धि करता है और अंततः परम सुख देता है। हजारों निरर्थक शब्दों से एक सार्थक शब्द कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तम दाथिक ने भले ही धम्म के कुछ शब्द ही सुने हैं, परंतु वे सारभूत शब्द थे। उससे उसमें ज्ञान की रश्मि फूट पड़ी है। तथागत बोले, मनुष्य के मन और मस्तिष्क में कई बार एक शब्द ही ऐसी छाप छोड़ जाता है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। उसे कितने ही उपदेश देते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याख्या सुनते हैं, परंतु उसकी अंतर्दृष्टि के पटल नहीं खुलते हैं। परंतु कई बार एक सार्थक शब्द सुनते ही उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसे अंतर्दृष्टि मिल जाती है। यह कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए निरर्थक पदों से युक्त हजारों वचनों से भी सार्थक वह एक पद ही श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो जाती है।
अर्थात निरर्थक पद समूहों वाले हजारों वाक्यों की अपेक्षा सार्थक एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर परम सुख परम शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा कही। सहस संपी चे वाचा अनंत पद संहिता एक अंत पदम तेयो यम सुत्वा उपसम्मति। व्यर्थ के पदों से युक्त हजार वचन से भी सार्थक एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन उपशांत हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, बहुत ही सुंदर पढ़ती हो आप। वो बोलेंगी ये। दीपा जरा तुम बताओ इसकी स्टोरी का मर्म बताओ, एसेंस। चलो ठीक है, अब तो फिर वही बचती हैं इसमें, नीलम जी बचती हैं। हाँ जी नीलम जी आप बताइए। हेलो, हाँ जी, मैं बोल दूं? बोल दो। और अच्छा बोल दो। हाँ जी, बोल दो नमस्कार। आप। हाँ जी, और 2 मिनट लगते हैं इसमें ना। हाँ। हाँ जी, तो मुझे ऐसे समझ आया कि जैसे वो जो भी मेरी ये है, तो ये मेरी चोरों को दंड देते थे। जैसे चोरी से रिलेटेड ही बोलूंगी मैं, कि जैसे ये चोरों को दंड देते थे। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रही हाँ है जी, आवाज। हाँ हाँ। तो जैसे चोरों को दंड देते थे, तो मतलब एक तरह से पाप कर्म ही है ना, कि भाई किसी ने तुमको बोला कि ये करो, जैसे राजा ने आदेश दिया और आपने उसको दंड दिया, तो पाप कर्म तो इसका भी हुआ ही ना। पापी तो ये भी हुआ ना, चाहे इसकी जॉब थी, मगर मतलब उससे छूटा तो नहीं। पर जैसे उनको धर्म उपदेश मिला उनसे, तो वो उनका तो उससे इतना पुण्य जागृत हुआ, सब उसको रियलाइज हुआ। मे भी उसको रियलाइज, इसमें तो नहीं लिखा, पर मे भी उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब कि मैंने वट एवर, तो उससे इसका पुण्य इतना बढ़ गया। एक अच्छा, वही कह रहे कि एक अच्छा कर्म जो है हजारों पापों को भी धो सकता है, मतलब स्पेशली ज्ञान का जो बीज है। तो अभी तो मुझे इतना ही समझ आया। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस अपना ये है, आपके अपने मोती निकले ना, तो ये अपने मोती निकलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय कि बुकिश नॉलेज तो मैटर नहीं करती है, जब तक प्रैक्टिकल में हम नहीं समझेंगे ना इस चीज़ को, तो इसलिए जो है अपना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, चलिए अनामिका जी आप बोलिए। थोड़ा सा गला तो आपका ख़राब है, लेकिन फिर भी सरिता जी, मैं बाद में बोलूं क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें कौन बोलेगा? अब हर्षा से तो बाद में पूछेंगे। मोना आप बोलो। हेलो, नहीं नहीं जी, अभी पहले आप बोलो फिर मैं बोलूंगी। अच्छा अभी नहीं चल रहा दिमाग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। इसमें स्टोरी का सार तो यही है कि आप जब किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वो स्वधर्म था उसको वो काम दिया गया था, उसकी राजा की आज्ञा से वो काम करता था। उसका अपना कोई भाव नहीं था, कोई गलत भाव उस चोर के प्रति नहीं था, इसलिए वो उसको पाप नहीं कहलाया। उन्होंने, सारीपुत्र ने उसको पाप नहीं कहा, और सारी उम्र वो हत्या करता रहा उनको दंड देता रहा। पर जब वो उस काम को उससे निवृत्त हुआ, और बाद में उसने सिर्फ पहले वो उसने सारीपुत्र ने उसको ज्ञान दिया, तो यही सोचता रहा कि मैं तो पापी हूं, तो उसका ध्यान नहीं लगा। और जब सारीपुत्र ने उसको कहा कि तेरा भाव नहीं था, तो सिर्फ राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था, तो फिर उसका ध्यान उसमें लगा। तो 1 मिनट का ध्यान भी अगर आप 100% लगा के ऊपर वाले भगवान के प्रति, या ये जो सृष्टि है इसके प्रति, या ये जो पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, उसके प्रति आप 1 मिनट का भी ध्यान पूरा लगाएंगे, तो आपके सारे कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे। इस सारी स्टोरी का ये है कि फुल 100% ध्यान लगाना आपको
और उस ज्ञान को जब आप अपने मन में पी लेंगे अच्छे से, तो फिर आपका जो भी आपने कष्ट, दूसरे को कष्ट दिया है, वो सारा माफ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बहुत ही ठीक पॉइंट उठा लिया आपने, मैं यही चाह रही थी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये हर्षा जी बोलिए आप। नहीं, मोना बोलना चाह रही हो? मोना बोलो अब। मोना का अनम्यूट है। नहीं, वो पहले से ही अनम्यूट है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी आप बोलिए। नीलम जी ने जो कहा कि बहुत सही है कि भाई अपना जो ड्यूटी होता है, भले नहीं ये एग्जीक्यूशनर का ही ड्यूटी था, पर उन्होंने अपना बहुत अच्छे से निभाया। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है। मेरी मम्मी बचपन से ब्रह्मा कुमारी में हम लोग को ले जाती थी। तो जो कलकत्ता में एक बार क्या था कि एक बड़ा डकैत, चंबल का डकैत था, लंबा चौड़ा। वो एक दिन आश्रम में आकर बैठा और उसको पैरोल में था वो, तो पुलिस प्रोटेक्शन भी थी इसे। पर वो बोला मुझे यहाँ सेंटर में जाना है, तो पुलिस के साथ सब लोग आए अंदर में, और मम्मी भी थी और हम लोग भी थे। तो इतना भयानक काजल वाला लंबा चौड़ा था वो, डाकू था चंबल का। तो दीदी ने, जो हेड दीदी थे ना, कानन दीदी, उन्होंने बहुत प्रेम से उनको बात की। बोला आपको स्वागत है, और आप किस लिए आने चाहते हैं? तो बोलते आप क्या चलाते हो, आपका संस्था का क्या है, मेरा कुछ भाग्य बदल सकता है, मुझे अभी परिवर्तन आना है, मैं जेल में रहकर आई हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा जिंदगी का मुझे एक नया दिशा देना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको क्या करे, तुम श्रम कर सकते हो आश्रम में, आबू में, क्योंकि वहां में तभी बहुत जरूरी थी, 1960s की बात होती है। तो बोलते हम लोग को जरा पहलवान लोग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग वहां में किचन चलाते हैं, तो जरा मजबूत लोग की जरूरत होती है। तो आप चलेंगे उधर में? तो वो आपको मैं लिख देती हूँ, तो आप उधर जाकर सेवा करना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगा उधर में। और वो व्यक्ति थोड़ा दिन इधर में कोर्स किया मम्मी के साथ में, और हम तो बहुत डरते थे, हमको तो ऐसे लगता था बाप रे मम्मी को कुछ वो नहीं करे, क्योंकि मम्मी इंग्लिश भी बोलती थी, हिंदी भी बोलती थी। तो उसने पूरा कोर्स किया और फिर उसको आबू में भेजे। जब मैं 1996 में गई, तो वो उसने हमको सामने से बुलाया, बोला आपने मुझे पहचाना? मैं बोले नहीं। तो बोलते मैं, उनका नाम मैं भूल जाती है, तो बोलते अभी मैं पूरा नाश्ता डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ, और मैं पूरा संभालता हूँ, जितना भी टोली जाती है बाबा का घर से, सब लोग का ले, तो सब मैं ही संभालती हूँ, मेरा बस बाबा का कृपा। और कितना मैंने उसमें परिवर्तन, तो जो ज्ञान के द्वारा जो परिवर्तन आ सकता है, ये व्यक्ति में देखा है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो स्टोरी है, तो मुझे ये बात याद आई कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आदमी का, ये तो एग्जीक्यूशनर था, राजा का, प्रजा का एक वो पालनहार था, तो उसको तो अपना काम करना ही था। तो ये डाकू जैसा, डाकू में भी इतना बड़ा परिवर्तन। पर क्या होता है, जिसको जो ज्ञान में रहते हैं, उन लोग भय में भी नहीं रहते हैं। और बहुत समता से दीदी ने उनसे इतनी बात की, फिर बोला आप एक काम करो, पुलिस वाले लोग को बोले इसको कोर्स करने आने दो इधर में। तो ये कोर्स करने आता था, एक दो सिक्योरिटी वाले आते थे, बाहर बैठते थे और ये कोर्स करता था। जब इनको लगा कि थोड़ा इसका अंदर वो है, और हम लोग को जब लगता है कि आबू में रह सकेगा, तो उनको फिर आबू भेजा दिया। और यही तो है, ये पूरी मेरे खुद की लाइव अनुभव है ये। तो बहुत याद आया ये स्टोरी। तो यही तो है कि जो भी कार्य हम करें, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आपका एटीट्यूड जो कार्य की तरफ होता है। तो हम लोग जब स्कूल में थे, तो एक हम लोग को कोट हर रोज पढ़ना पड़ता था, श्री अरविंदो का लिखा हुआ, देयर इज नथिंग स्मॉल इन गॉड्स आईज, लेट देयर बी नथिंग स्मॉल इन दाइन, फॉर दाई सेल्फ इट इज बेटर टू बी अ गुड शू मेकर देन अ लग्जूरियस एंड इनकॉम्पिटेंट किंग। मैंने एक अच्छा मोची बनना बेहतर है, एक वो निकम्मा राजा के से बेटर है अच्छा मोची बनना। भगवान के नजर में सब कार्य एक ही है, सब वो है। तो ये कोट हम लोग हर रोज पढ़ते थे, तो ये कोट भी मुझे अभी याद आ गया, देखिए। बहुत ही सुंदर। ये वही है, परमिशन
डिवाइन का ऐसा है कि डिवाइन के साथ में जो मर्ज होके हम डिवाइन हो जाते हैं, उसने इतनी पावर दी हुई है, हमें पूरी फ्रीडम दी हुई है ना, तो वो हम परमिशन नहीं देते अपने आप को डिवाइन होने की, हम ही परमिशन नहीं देते, हम ही रुकावट होते हैं उसमें। हाँ जी मिमी जी बोलिए। हाँ जी, नहीं हर्षा जी ने बहुत सुंदर और जो भी एनेक्डोट्स बताए, बहुत ही मतलब बिल्कुल इस कहानी के अनुसार, और बहुत ही अच्छा। हाँ, इसमें जैसे पहले में वही है कि जो भी काम तुम कर रहे हो, और इसके था कि ये अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब कोई ना कोई तो होगा कि किसी को, मतलब जैसे संसार में कोई तो ये कर्म भी करेगा ना कि किसी को दंड देने का, तो वो अपना ड्यूटी निभा रहा था। उसका कोई वो जैसे चोरों का जो राजा, जो मतलब उसका जो धर्म था, जो ड्यूटी थी उसकी, उसको वो निभा रहा था। इससे एक वो ना एक सीरियल आ रहा है इसके ऊपर, नेटफ्लिक्स पर है शायद, जेलर ही नाम उसका है या पता नहीं क्या। तो उसमें वो जेलर है, और उसके जो आसपास के उसकी मदर को ही वो होता रहता है कि वो बताती नहीं है कि मेरा बेटा तिहाड़ जेल में जेलर का काम करता है, क्योंकि उसको बहुत वो वैसे लगता है कि भाई वो इस तरह के चोरों के साथ और उस तरह से, पर वो तो अपना कर्म कर रहा है ना, वो उसी को इतनी अच्छी तरह से निभा रहा है। वहां पर वो जो भी सुधार भी ला रहा है या सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये है कि कोई भी वही कर्म जो है वो छोटा बड़ा नहीं है। कोई तो होगा जल्लाद जो फांसी भी चढ़ाएगा, वो तो ये तो अपनी ड्यूटी के प्रति सच्चाई, मतलब अपने कर्म के प्रति सच्चाई पहले में, इसलिए तभी जब उसको वो सारी पुत्र उसको उसके वहां पर थे, तो वो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारी इच्छा उन्हें दंड देने की नहीं थी, इस प्रकार क्या तुम दोषी हो या नहीं। तो मतलब वो नेचुरली दोषी नहीं है, क्योंकि उसने जो उसको दिया गया बस उसने उसको अच्छी तरह से कर दिया। और दूसरा, जब वो यहाँ पर कहते हैं कि हजारों निरर्थक शब्दों से एक सार्थक शब्द कहीं ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके अंदर चेंज जो आया कि वो जब उससे पूछा, भिक्षुओं ने भगवान से पूछा कि उसको कौन सी गति मिली, तो उन्होंने जब सुना कि उसको तो ये गति मिली, तो वो हैरान हो रहे थे। तो इसमें वही है कि हम वही है, पोथी पोथी जग मुआ, तो वही इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद तुम्हारे उसमें अपने कर्मों में तब भी सच्चाई नहीं है, तो उसका क्या फायदा। तो तभी वो कह रहे हैं कि जो भी कर्म है, मतलब इसमें सब हर जगह मुझे जो लगा कि अपना कर्म सच्चाई से तुम कर रहे हो, तो उसमें वो सही गलत कहीं नहीं है। सच्चाई, ऑनेस्टी अपने कर्म में, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, वो है, ना कि गुड और बैड वाला डेफिनेशन किसी भी कर्म की। ठीक है। तो हाँ, वो मुझे समझ है। हाँ ये ठीक पकड़ा है मर्म। हाँ जी चलिए। एक चीज क्वेश्चन पूछना है सरिता जी। हाँ जी सबसे ही पूछना है, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सब में ये क्लैरिटी आए कि जैसे अब इसने बोला कि अब जैसे इसने जो भी कर्म किया कि उसके कहने पे किया, ठीक है, राजा के कहने पे, राज धर्म के हिसाब से दंड दिया, ठीक है, तो मगर उसका भी तो बीच में कर्म था। देखो जैसे ऐसे होता है ना, जैसे कोई किलर है, मान लो सीरियल किलर है, तो उसने इसको, मान लो किसी ने किसी को किल करना है, तो उसने उसको पैसे दे दिए सीरियल किलर को कि तू उसको मार दे। और तो अब जब पकड़ने की बात होगी तो किसको पकड़ेगा? जिसने पैसे दिए कि जिसने उसको मारा? तो उस हिसाब से जैसे इसका कर्म था ना, मतलब तो वो पाप कर्म तो उसका था, मतलब जहाँ की चाहे वो राज उसमें कर रहा था, और जैसे जनरल डायर था, उसने सबको बोला कि तुम गोली चलाओ, चाहे वो उसको मगर जिसने चलाई गोली, क्या वो छूटा हुआ है क्या? वो तो उसका कर्म तो बन गया ना। ये आप सब बताओ, मतलब इसकी क्लैरिटी सबको आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ चलो ये बहुत बढ़िया बोला आपने, पूछा, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रेस किया। लेकिन इसका ना वैसे जवाब, ये नीलम जी ने जो जवाब दिया था ना, सटीक जवाब दिया इन्होंने,
बिल्कुल बढ़िया दिया था, लेकिन उसके बाद में भी ये जो तुम बोल रही हो ना, इसका आंसर भी जरा विमी आपने अनम्यूट किया था, आप बताना चाह रही हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो इस पे जरा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी बोलिए आप। ये सिचुएशन की बात है। राजा आपको ऑर्डर देता है, आप गवर्नमेंट के सेवक हो और आपका फर्ज है कि जो आपका ड्यूटी आपको निर्धारित की गई है उसको पूरा करना है। उसमें उसका कोई भाव नहीं था। अब आप ये जनरल डायर की बात कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वो सिचुएशन वहां पे हमारा देश की बात थी और वो हमारे भारतवासी थे। वो सिचुएशन अलग थी। उस सिचुएशन को हम इस सिचुएशन के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, अलग सिचुएशन है। उसमें हमारे देश को जबरदस्ती अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू करा था और अत्याचार कर रहे थे। तो निर्दोषों के ऊपर गोली चलाने का जो वो हुक्म दिया गया था, उसमें उनका कोई वो नहीं था। उसमें वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, उसको इसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते। और ये जो राजा वाली है, ये तो उसकी वो रोजी रोटी थी, वो राजा का वो था, नौकर था, तो उसका राजा का हुक्म का पालन करना उसका काम था। उसके मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं था उनके ऊपर। ये बात आ जाती है। वो जो भारत देश वाली बात है, वो टोटली अलग सिचुएशन है, उसको इसके साथ नहीं कंपेयर। नहीं, दोबारा दीपा से पूछते हैं। हाँ दीपा, तुम्हारा यही क्वेश्चन था? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बात हो रही है पाप पुण्य की। हाँ ये ठीक है ना बात हो रही है, बात ये नहीं है कि धर्म था और किया, ये तो ठीक है, राज धर्म था। बात ये है कि जैसे हमारी से ऊपर भी तो सत्ता है ना ईश्वर की, उसके हिसाब से पाप पुण्य इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पाप है कि नहीं है, बस ये वाली बात, इस वाली बात पे क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, वहां पे एक तरह से भारतीय अपने देशवासियों के ऊपर गोली चलाना एक तरह से पाप, मेरे हिसाब से पाप करा हुआ। उल्टा मेरे ख्याल से भी, क्योंकि उन्होंने खुद वो चूज किया ना, उन्होंने खुद गलत राह को चूज किया। मतलब जॉब भी किया तो वहां पर किया कि अंग्रेजों के साथ किया और अपने देशवासियों के अगेंस्ट, तो वो उनका पहला ही, उनका चॉइस ही सबसे पहले पाप में आ गई ना। ये भी गलत, इसका तो ये तो ड्यूटी पर था। मतलब ये इसका तो वो ठीक है, जो भी चोर हैं या जो भी हैं तो वो तो है, इसकी तो ड्यूटी है कि वो, जैसे वही जल्लाद का काम, किसी को फांसी लगनी है तो वो फांसी के लिए उसको, उनका काम है बस उसको, ठीक है, फांसी देना। उसके बियॉन्ड उनको उससे कोई वो नहीं कि कहते हैं वो उसका काम, उसका पाप में नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो वो, अब उसने चूज किया। अब जैसे जल्लाद की भी बात करो, चूज किया तो वो कोई तो करेगा, पर उस वे दूसरे वे से, जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल, जैसे जो ये बुचर खाने चलाते हैं, जो ये इस तरह से वो करते हैं, इनका तो मुझे लगता है कि इनका तो पाप ही है, क्योंकि तुमने प्रोफेशन ऐसा चूज किया हुआ है कि तुम मतलब मार रहे हो इस तरह से जानवरों को, और इस तरह से, वो मुझे वहां पर पाप लगता है। पर जल्लाद का तो है कि उसको, जिसने, ठीक है, इन दी रूल ऑफ लॉ जो इस तरह से कर रहा है, जिसको फांसी मिल रही है, वो काफी ट्रायल्स के थ्रू जा रहा है, उसका तो पाप पहले से ही इतना डिफाइन हो चुका है, तो उसको तो यदि वो सजा मिल रही है फांसी की और जल्लाद उसको मार रहा है तो ठीक है, उसका पाप नहीं है। अंग्रेजों का साथ देना मेरे हिसाब से पाप। हाँ, अंग्रेजों का साथ देना, क्योंकि आप अपने वो आप अपने लोगों से ही वो कर रहे हो ना, हाँ। ये तो जो दीपा जो पूछ रही है ना, ये कह रही है कि ये जो धर्म संकट वाली जो स्थिति थी ना, इसकी जो फंसा पड़ा था, ये जो इस टाइप की सिचुएशन में, उसको एक्चुअली क्या था कि जब तक उसने ये काम पकड़ा हुआ था, राजा का ये काम पकड़ा हुआ था, तब तक उसको क्लैरिटी नहीं थी।
क्लैरिटी नहीं थी कि मैं सही कर रहा हूँ, ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो हमेशा अपने आप से, जैसे अपने आप को जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ करके, तो उसको क्लैरिटी नहीं थी। तो उसने जब रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद में जब सारी पुत्र आए तो वो कॉन्शियसनेस से जो लड़ता रहा, तो यदि वो नहीं लड़ रहा होता उसको क्लैरिटी होती कर्म में, तो उसका जो वो वाला भी कर्म था वो भी सही मात्रा में होता। उसमें जैसे कि अपनी, वैसे तो एक उस पे जब आप जॉब पे लगे ना तो उसमें आपने पहला जो है चीज़ चूज क्या करी है। अब जैसे जो विम्मी ने बोला कि जैसे किसी ने बूचर खाने जो खोले हुए हैं तो उसमें आपने यदि वहाँ पे से खूब अच्छा पैसा मिल रहा है आपको, आपने वो चूज़ किया, लेकिन जो ओनर है, ओनर ही गलत, सबसे पहले ही उसकी इंटेंशन गलत है चीज़ की। तो अब आपने वो चीज़ चूज़ करते हो, तो अब उसने राजा की ये जो नौकरी चूज़ की, अब लेकिन राजा कौन से उस पे बैठा है, अब वो गलत को देता है दंड, सही को देता है दंड, तो वो जो चीज़ है तो उसमें कॉन्शियसनेस पे बार बार उसका आता होगा ये चीज़। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यदि मेरी बुद्धि में इतनी तीक्ष्णता आ जाती है कि सपोज करो कि मुझे पता चल जाता है कि ये मैं गलत को दे रहा हूँ दंड, गलत को दे रहा हूँ दंड, या तो एक तो ये होता है कि राजा के प्रति समर्पित होके आप कर रहे हैं। एक जो दीपा ने बोला कि एक हमसे ऊपर जो सुप्रीम लॉ है, तो सुप्रीम लॉ को जो मानने लग जाता है वो किसी भी चीज़ से बंधता नहीं है। तो वो बंधता ये नहीं है कि जैसे अब कोई गलत उसको दी जा रही है सजा, तो उसमें वो छोड़ देगा जॉब कि मैं नहीं करूँगा। सुप्रीम लॉ को मानना इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी, जैसे जैसे चेतना में लालच और ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म होती चली जाती हैं, उतनी शुद्धता पे आता चला जाता है। तो ईश्वर उसको इतनी पावर दे देते हैं कि ईश्वर क्या दे देते हैं, मतलब हम इतनी शुद्धता पे जाते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा ना, जैसे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। और जब तक दिखती नहीं है तो हम धूमिल वाली चेतना में करते रहते हैं, तो हम अपने आप से ही लड़ते रहते हैं उसमें। हाँ जी मिमी जी बोलना चाह रही हो, आप बोलो। हाँ, तो मैं वही कि जैसे महाभारत में वही तो है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सामने वाले को मार, तो वो तो अब ऐसे कहा जाए तो कि वो श्री कृष्ण तो उसको उकसा रहे हैं कि दीदी तू सामने वाले को मार, पर पूरी क्लैरिटी देंगे कि इनको मारना गलत नहीं है। उसको जब उसके हाथ कांप रहे हैं मारने में अपने लोगों को ही, तो वो श्री कृष्ण उसको समझाया कि इनको मारना तो आते ही नहीं है, अपने लोग भी छोड़ दो, जो भगवान मतलब जो भी सामने है उनको मारना गलत नहीं है, ये तेरा धर्म है, वही बताया। तो यही जो इसका जो था कहते हैं, इसका यही धर्म था कि राजा के वहां पर उसको जो ड्यूटी मिली हुई थी उसको उनको दंड देना था, तो इसलिए वो उस नजर से तो उसका कोई पाप नहीं था। पर ठीक है, उसमें थोड़ी सी थी ग्लानी, तो तभी जब उसको वो सारी पुत्र उसको उपदेश दे रहे हैं तो उसका मन भटक रहा है और वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है। पर फिर सारी पुत्र ने उसको वो क्वेश्चन पूछ के उसका वो भी तो कर दिया ना, क्लियर भी कर दिया कि भाई तूने, तेरी तरफ से कोई पाप नहीं था। वो क्लैरिटी भी उसको आई इसीलिए है क्योंकि उसकी चेतना पहले भी शुद्ध उस पे लेवल पर ही ऑपरेट कर रही थी। हाँ। लेकिन वो कंफ्यूजन में था। हाँ। कंफ्यूजन ही क्लियर हुआ उसका, और कुछ भी नहीं हुआ। कंफ्यूजन क्लियर होके वो परम शांति में स्थापित हो गया, हाथ की मतलब फौरन हो गया। तो वो यदि वो नहीं भी होता, मतलब यदि सारी पुत्र उसको उपदेश नहीं भी देते और वो नहीं भी होता, तब भी जैसे भगवान ने बाद में कहा कि उसको वो जो गति प्राप्त हुई, तो उसको तब भी वही गति प्राप्त होती क्योंकि उसने तो पाप नहीं किया था, तो तब भी होती। जो सारी पुत्र भी जो उसके पास आए हैं ना, तो जैसे कोई एक बुरी चेतना बुरे को अट्रैक्ट करती है और शुद्ध चेतना शुद्ध को अट्रैक्ट करती है, तो हमारे अंदर जो हल्की फुल्की जो कमी बची हुई होती है ना, वो भी हमारी पूरी हो जाती है। तो ये होता है, ये वैसे तो जो है ना, ये लॉ ऑफ नेचर काम करता है सारा, हर चीज पे हम उससे बंधे हैं, प्राकृतिक जो लॉ है उससे हम बंधे हुए हैं। तो जैसे हम शुद्ध था, अब उसके अंदर मन में ये जो काम था, काम के प्रति भी उसको वो नहीं होगा, मतलब अंदर तिल मरता होगा वो ये सब करते हुए में भी, क्योंकि उसको नहीं मन करता होगा। लेकिन अब जैसे भगवान कृष्ण ने जो दिया, आपने जो बोला ना मिमी, आपने ठीक ही बोला कि उसमें मतलब ये होता है, जो मुक्त अवस्था की जो चेतना होती है ना, उसका हाथ नहीं कांपता, बाहरी तौर पर सब कुछ साफ करने के लिए भी उसका नहीं कांपता हाथ। तो और जब तक आपके उसमें मतलब बोली में कर्म कहते हैं ना, कर्मा वचना और वो
तीनों में जो है आपका वाचा मतलब वाणी, और तीनों में जो आपके जो ठहराव आता है ना, वो आता ही उससे है। सत्य पे जब आप टिक जाते हैं तो आता है। हाँ जी नीलम जी बोल रहे हो आप। मनसा वाचा कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से, वचन से और कर्म से, तो तीनों में जब तक तीनों आपके एक उसमें नहीं आते ना, एक बिंदु पर नहीं आते, तो तब तक आपका कर्म में वो नहीं आती। तो ये जो चीज़ है ये हमारे को धीरे धीरे आती है, धूमिल रास्ता भी है ना, लेकिन आप उसको पथ को यदि सत्य वाला पथ आपने पकड़ा हुआ है ना, तो कहाँ पे किस चीज़ को छोड़ना है नहीं करना, तो एक क्लैरिटी धीरे धीरे आती चली जाती है। और जितनी क्लैरिटी आती है ना, हाँ आज में देशानंद जी को सुन रही थी सुबह, तो उन्होंने बोला भगवान ने जब आपका उद्धार करना होता है तो आपके पास संत को भेजते हैं। तो शुरू हो गया कि उसका उद्धार करना था, तो उसको सारी पुत्र उसके पास भिक्षाटन के लिए आते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि भगवान ने किस तरह से, क्योंकि उसकी कंफ्यूजन थी मन में थोड़ी सी, मतलब वो काम छोड़ने के बाद उसकी हल्की सी भी कंफ्यूजन थी, तो चाहे वो सारी पुत्र वैसे नहीं भी आते तो तब भी उसको वही गति प्राप्त होती, पर क्योंकि कंफ्यूजन थी तो भगवान ने वो एक रास्ता बनाया कि सारी पुत्र को वहां पर भेजकर उसकी वो कंफ्यूजन भी दूर कर दी। तो जब भी वो मरा तो वो बहुत जैसे शांति से मरा, बिना किसी वो ग्लानी के, बिना किसी कंफ्यूजन के मरा। तो सारी पुत्र का आना भी वो है। ये भी चीज ना इसमें, जैसे भगवान को भी ना लाइए बीच में। जैसे मेरे को कोई क्रेविंग है ना, किसी चीज की क्रेविंग है, तो मैं वो चीज ढूंढ लूंगी ना, मैं ढूंढ लूंगी ऐसा। तो जो सारी पुत्र आए हैं वो ये जो यूनिवर्स का जो मैं बता रही हूँ ना, तो ये जैसे शुद्धता पे जो जाना चाह रहा है, जो ऊंचाई पे, जिसकी सिर्फ वही है नेचर, हमारी वही डिमांड पूरी करती है जो हमने चाही हुई होती है, चाहे रोएं चाहे धोएं बाद में, जो भी मर्जी हुए, वो डिमांड पूरी करती चली जाती है। लेकिन अब नेचर एक वो हो गई, जैसे मदर है हमारी, तो वो हमें देती तब है जब हम उसके लायक हो जाते हैं। चाहे वो फिजिकल कोई मटेरियल चीज़ हो गई, चाहे हमारे को अपनी चेतना के लेवल की कोई चीज़ हो गई, तो देती तब है जब हम हमारे अंदर पात्रता आ जाती है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन वो मिल रही नहीं है हमें, और जैसे ही हमारा जो वो पूरा होगा ना, 100% होगी जैसे चीज़, तो वो फौरन आ जाएगी हमारे सामने। ऐसा होता है। तो नेचर, चाहे उसको आप, हाँ, चाहे जैसे हम, चाहे उसे भगवान का हो, चाहे वो सुप्रीम एनर्जी का हो, ये एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला है कि वो एनर्जी अपने आप ही आपको वो अट्रैक्ट कर लेगी। तो वो सारी पुत्र, ये जो था, जो भी इसका नाम था, तम दातिक, उसको अपने आप ही वो सारी पुत्र की एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर गई। हाँ, तो ये ना ऐसा होता है ना, जैसे ये कहते हैं, ओशो एक स्टोरी सुनाते थे, तो वो कहते थे कि जैसे कल्पत्रु ट्री है ना, ऐसा है हमारा मन। तो ना मन एक बार बार चाहता रहता है चीज़ें। तो एक इंसान था, तो जैसे वो चीज़ें चाह रहा था कि जैसे इस जंगल में मेरे को जो है खाना अच्छा मिल जाए, तो सडनली एकदम खाना आ जाता है उसके सामने। फिर वो जो है उसके लिए सामने, फिर वो दूसरी इच्छा करता है कि घर भी होता है आराम करने के लिए, तो मैं उसमें कर लेता, तो घर भी आ जाता है उसके सामने। और फिर तीसरी वो कहता है, अरे यहाँ पर जो है जंगल में कहीं जो है वो ना आ जाए, इसमें कोई मुझे मारने के लिए ना आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए, तो वो आ जाते हैं। तो बस वो कहता है कहीं ये जो है मुझे खा ना जाए, तो वो खा ही जाते हैं। तो ऐसा है हमारा मन। तो ये चीज़ हमारे अपने मन का ही सारा टोटल है खेल, सब कुछ ही वही चीज़ है। हाँ जी जी बोलिए। मैंने पढ़ा था कि आप एक बार ये कोई दृढ़ संकल्प कर लीजिए, तो सारी सृष्टि आपका वो संकल्प पूरा करने आपके साथ लग जाती है। हाँ, तो जैसे आप सत्य पे रहने का संकल्प कर लेंगे ना, तो मन से कोई दृढ़ संकल्प करिए, सारा मदद करने आ जाएगी। और सत्य पे चलना तो बहुत, कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलने बराबर है। कितनी चीज़ों को जो अपने आप को बलि करना पड़ता है ना, बार बार अपने मन को ख़त्म करना पड़ता है, ये चीज़ है। तो सत्य की उस पर चलना जो है ना बहुत कठिन है, क्योंकि एक बार यदि चल लिए ना इस पर, हमारा तो यही बोला जाता था 84 लाख योनियों के भ्रमण जो हम घूमते रहते हैं ना, तो वो एक बार चल लो इस पे, मनुष्य जन्म में एक बार चल लो, बस सारी योनियों से छुटकारा यही है। नहीं तो पता है क्या होता है कि जैसे जितना भी हमने हल्का फुल्का भी कुछ किया हुआ है ना, तो सब चीज़ हमारे सामने पलट के आनी ही आनी है।
जागृति में जियो, बस हर क्षण जागृति में जियो, ये चीज़ है। शरीर भाव से उठकर शरीर धर्म को निभाने की बजाय ना, शरीर धर्म को निभाने की बजाय आत्मा धर्म को फॉलो करें। हाँ जी मोना बोलो, अब लास्ट बोलो चलो। ये आपने बोला था मनसा वाचा कर्मणा से जो एक होता है इंसान। हाँ, तो एक होना सबसे पहले जरूरी है कि मन में ये तुम्हारे जो जरूरी चल है रहा है, मनसा हाँ, वाचा। पाखंडी वाला नहीं। हाँ, ये जो जैसे वो दम्भी बोला ना, इसमें गीता में दम्भी बोला कि ये जो दोनों अंदर मन में कुछ चल रहा है और बाहर व्यवहार कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। यदि आपके मन में भाव शुद्ध नहीं आए तो मत आए सामने सिचुएशन को, जो है अपना दूसरा आवरण ओढ़ के। इतनी तो ईमानदारी रखिए ना, मतलब बात ही है कहने की। ठीक है, समझ गई ईमानदारी मैं। जरूर रखनी चाहिए हर इंसान को कि मन में भाव खराब है और फिर बाद में सामने आप व्यवहार में बोल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। तो उसमें क्लियर स्पष्ट बोलो ना, जैसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे तो जीना सीखो ना कम से कम। तो वो चीज़ है। तो वो जब तक उतना ही साहस नहीं आ रहा तो सत्य तो कैसे मिलेगा। डरपोक इंसान के लिए सत्य है ही नहीं, वैसे भी डर तो सबसे पहले गायब होना चाहिए। हाँ जी, ये अब कौन बचा? बिम्या आप बोल रही हो, आप बोलो। हाँ, इसमें मुझे वो जैसे फूलन देवी का भी एग्जाम्पल, कि उसने जब हथियार उठाए और वो डाकू बनी, तो उसका वो डाकू बनने के पीछे एक कारण था। जो कुछ उसके साथ होता रहा, जो कुछ उसने उसके समाज के साथ होता रहा, तो इसलिए, और फिर उसके बाद जब वो उसका जो भी उसका था, उसने अपना कर लिया, जो उस परिस्थिति में जो कर्म था उसने कर लिया, उसके बाद शी चेंज ओवर, और फिर वो कहते हैं जेल भी गई, और उसके बाद पॉलिटिशियन बन गई, फिर उसमें समाज सेवा में आ गई। तो वहां पर मैं कहूंगी कि वही फूलन देवी का भी वो पाप नहीं था जो उसने किया उस समय, वो सही था उसका अस्त्र शस्त्र उठाना और ऐसे लोगों को मारना। हाँ ठीक ही है, बिल्कुल। अंदर अपनी आपकी वैसी चेतना कैसे उस पे लेवल पे जा रही है ना, खुद ही सारा युद्ध तो हमें खुद ही करना पड़ता है, जो भी कुछ है। और इसमें ना पुराने बर्थ की भी वो तो होती है, सारी चीजें होती हैं जो हम करके आए हैं ना, हमें पता नहीं है। हम समझ रहे हैं दोबारा रीबर्थ होता रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है चेतना का। तो उसमें शरीर ऊपर नीचे हुए बदले कुछ मैटर नहीं करता है, हम हैं वही। तो वो जो हमने भूल में, जो हमने सोते हुए में जो चीज़ें कर दी, तो वो चीज़ें हमें सामने आके दृश्य आता है। दृश्य वर्ग को हम दृश्य की तरह से जाने, और अब जो है सही कर्म को यदि करें, लेकिन सही भी कर्म करने की इच्छा हमारी अपनी होनी चाहिए। बिना इच्छा के तो नहीं करता ना, बिना इच्छा के तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे रहे थे ज्ञान, तो उन्होंने वहां तक ज्ञान दे के छोड़ दिया था, उसको ज्ञान दे के छोड़ दिया था। अब तेरी इच्छा है ना, तू डिसाइडिंग फैक्टर अल्टीमेट मैं ही होती हूँ हर चीज़ में, कि मेरे को करना है या नहीं करना। तो वो जैसे कहते हैं ना, अपने डर, घृणा, इच्छा, सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, लांगनी पड़ती हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं कराता हमारे से। प्रेम में जैसे, तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती है और फिर हम उसको लांगने को तैयार हो जाते हैं। पीछे से बल आता है, हमारा सपोर्ट आती है। तो सपोर्ट सिर्फ कृष्ण की या आत्मा की सपोर्ट जो होती है ना, उस पे जब इंसान जब बेस आत्मा का लेके जीने लगता है ना, तब वो आत्मा से बड़ा बल कोई नहीं होता। हाँ जी, ये और कुछ हर्षा जी आप बोलिए। आप नहीं, अनामिका आप बोलेंगी, आपने तो आज कुछ भी नहीं बोला। देखो यदि आपके सपोर्ट करता है तो गला। रीता जी, मैं फिर पंडे को ही बोलती हूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ जी, मुझे तो बस यही होता है कि आप बोलते ना सत्य के साथ में चलना है। तो मैं आपको एक हमारी ब्रदर की उदाहरण देती हूँ कि वो ब्रिटिश काउंसिल में जब वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कलकत्ता का पूरा ब्रिटिश काउंसिल उनका नीचे था। अभी क्या हुआ था कि जो बदली में एक आए थे, उनका सुपीरियर बॉस, वो इंग्लिश ही रहता है, वो इंडियंस को लोग चांस नहीं देते। तो वो जरा करप्शन कर रहा था और उसका ट्रांसफर होने लगा। तो वो बोलता है कि मेरा कितना भी सामान जो मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा लंदन, वो आपको देना पड़ेगा आपके खर्चे से, और कुछ ब्राइब दे रहा था मेरा ब्रदर को। तो मेरा ब्रदर बोला मैं नहीं करूंगा ये, तो बोलता मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। तो बोलता निकाल दीजिए। तो वो उसके पहले मेरे भाई ने उसको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। बोलता मेरे से एक पैसे का भी गलत गफला नहीं होएगा, आप मुझे चाहे तो निकाल दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। बट ही वाज सो पॉपुलर विद द सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन, यूके में भी ना उनको बुलाते थे, तो उन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया इसका रेजिग्नेशन। और इनको पूछा कि ये क्यों रिजाइन कर रहा है,
तो उसको रात भर नींद नहीं आई, और दूसरा दिन वो आकर मेरा ब्रदर को बुलाया और इतना रोया, बोलता मेरे अंदर कौन सा लोभ आ गया था कि मैं तेरे जैसे ऑनेस्ट व्यक्ति को हमारा इंस्टीट्यूशन से निकालना चाहते हैं। तो भाई ने बोला देखिए, आप गलत करेंगे, आप नींद की चैन से शायद सो सकेंगे, मैं एक भी पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का लूंगा तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो मैं अपने कॉन्शियंस के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता, मेरा कॉन्शियंस ही मेरा भगवान है, मेरे लिए और कोई भगवान नहीं है। आई एम आंसरेबल टू माई कॉन्शियंस। किसको मालूम ही नहीं पड़े, 6-7 लाख में निकाल भी लूं आपका ट्रांसपोर्ट का ले, तो मैं क्यों करूं ऐसा? मुझे क्या है, क्यों गलत करना? जब हम ट्रस्टी है ये फंड्स का, मैं इसका ओनर नहीं हूँ। तो उसको बहुत वो लगा और बहुत माफी मांगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता जा रहा है, हर चीज बिकाऊ हो गई ना, तो बहुत। ये जो बिकने वाला जो अवस्था हो गई ना सबकी, तो इस वजह से ये जो करप्शन जो बढ़ गया ना, इतना रूट में है ना, तो रूट को अब जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी वैसी पॉलिसीज लेकर आते हैं, कुछ आते हैं, मोदी भी वो करते हैं, लेकिन अंदर अंदर में रूट तक में भी जो है ना करप्शन भरा पड़ा है। अरे पोछा लगा रहा है। चलिए ठीक है, तो यही है, ये तो सबको ही फेस करता ही है, हमें भी देनी पड़ती है कई जगह काम करवाने के लिए, लेकिन ऐसा जो चीज़ है ना ये हो नहीं पाती, कुछ नहीं पता नहीं अब कैसे होगा नहीं होगा। ये चीज़ है तो सृष्टि चलो एक जो लॉ के हिसाब से ही चलती है, जो एक सुप्रीम लॉ के हिसाब से ही चलता है सारा कुछ, लेकिन ये सब चीज़ों में जा तो रहा है उस तरफ पर, अर्थ को ख़त्म होने की कागार पे जा तो रहा है पूरा वर्ल्ड। ये चीज़ चली गई है, ये इतनी ना इंसानियत, ये सब जो लेवल है वो हो गए, बस ख़त्म होते जा रहे हैं। हाँ जी, और कोई कमेंट देना चाहता है या फिर ख़त्म करें सही? हाँ जी, मोना बोलना चाह रही हो? हम ऐसे लोगों को बड़ा देखते हैं जो मन वचन कर्म से एक नहीं होते, तो उनके साथ बातचीत करनी हो कई बार दुविधा आ जाती है। लेकिन आपने बोला ना कि अगर हम एकदम अंदर से एक है और हम उनके साथ ऐसे संपर्क में दिक्कत आएगी तो मतलब साइड हो जाओ, है ना, आपने यही समझाया है। हाँ, तो कर सकते हो, कोप अप तो करो जितनी देर, और नहीं तो जो है विड्रॉ करना बनता है अपने आप को, उस सिचुएशन से विड्रॉ करना बनता है ना, क्योंकि मतलब मैं तो यही करती हूँ। पता नहीं अब सबका अपना अपना प्रोसीजर है। देखो, कर सकते हो, किसी को रियलाइजेशन करा सकते हो तो ठीक है, मेरे तो वो पॉलिसी में नहीं है कि सामने वाले को ज़्यादा वो दिया जाए। बेशक चाहे इसमें गीता में लेक्चरबाजी चल जाती है, लेकिन वैसे मैं रियल लाइफ में मैं नहीं बोलती हूँ कुछ किसी को भी, जो भी रियल लाइफ में तो ये हो जाता है ना, क्योंकि वो सुनने को ही आदमी तैयार नहीं होता, तो उसको अपने आप रियलाइज होता है थोड़ी देर में, फिर कोई फायदा नहीं होता कुछ भी बोल के कहीं। टीका जी की लाइफ में बड़े एग्जाम्पल है इनका। बचपन बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में, बहुत इनके हर रोज एक एग्जाम्पल याद आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के ना। इनका बचपन से ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रही है ये, बहुत अच्छा, इनका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू आशा जी। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी वापस ऐसे बन जाऊं, अभी मैं भी बहुत करप्ट हो गई हूँ। वो तो करप्शन को भी मिटाने वाला पता कौन होता है? जो करप्शन के रूट कॉज तक में भी गया हुआ होता है खुद भी, तभी वही जान पाता है। ये भी बात समझ लो आप, करप्शन को तो जानेगा ही वही एक अछूता आदमी जो सीधा सादा सा पड़ा, वो क्या जानेगा करप्शन को? खुद ने जब तक छुआ ना हो उस लेवल तक को, तो कैसे पता चलेगा? वो निपटारा तो जब ही कर सकता है इंसान, जब पूरी कीचड़ में सन के और नीचे तक गया हो तले में, तभी तो पता लग सकता है ना किसी भी चीज का। अदरवाइज तो जो इतने भी ये जो समाज सुधारक भी जो लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल एंड तक जाए तो जैसे कॉन्शियस किसी की एकदम उस पे हो जाती है कि नहीं मुझे करना, बस बहुत हो गया, बस करना नहीं है, पलट लिया बस। फिर वो जो करप्शन को जानते हैं, जब मोदी जी जो आए हैं ना इसमें, तो ये जानते हैं ना, ये रूट कॉज से हर किसी की मेंटेलिटी मनस्थिति से परिचित हैं पूरी तरह से, किसको कैसे पकड़ना है, कहाँ से गर्दन दबानी है, किसकी तो पूरी पता है ना। थोड़े बहुत जो लेक्चर जो सुनती हूँ ना मैं, ये चीज़ है, जिसने खुद भुगता होता है ना, तो वो ही कर सकता है। ट्रीटमेंट भी वो ही जानता है। बाकी बिम्मी जी भी काफ़ी क्लोज रहती हैं इनके, तो इनको तो पता ही है। चलिए करने वाले हैं, पर ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि
ही नोज कि कहाँ कितनी गर्दन दबानी है, किसको कहाँ तक छोड़ देना है और किसके पीछे एकदम पड़े आना है। हाँ, तो ये पता होता है, वो उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग पकड़ा जाता है किसी को। स्वयं लेवल से उठे हैं ना वो खुद भी, तो वो हाँ, तो इसीलिए तो कर पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए कर पा रहे हैं। एक इंसान जैसे अपनी लग्जरीज में जो बैठा है उसको क्या पता बाहर का कौन एक नॉर्मल मनुष्य है, कौन सी सिचुएशन से जूझ रहा है, क्या किसकी मनस्थिति है, किसी को भी नहीं मालूम है। जो रूट से आया है ना उसको ही पता होती है, और फिर रूट से आकर और फिर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है कि नहीं, मेरे को अपने लिए नहीं करना। ये दोनों चीजें मीट करनी चाहिए, तब बनती है बात। चलिए, बहुत सुंदर डिस्कशन रहा।